हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि बीता हुआ साल अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा है। तो यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे मैच करें, हो सकता है कुछ ही करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर मेरे व्यूवर्स को प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि बीता हुआ साल अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा है। बीता हुआ साल अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा है। जो पिछले समय में बहुत सारे आपके एनिमीज रहे होंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, बहुत सारे सामने से या पीछे से लोगों ने बहुत ही आपके साथ धोखेबाजियाँ की हैं और छुप छुप के आप पर वार किया था। वो सारी चीज़ें अब इस बीते समय के साथ, ये जो 2024 आपका बीत रहा है, इसी के साथ ये सारी चीज़ें आपके जीवन से निकल रही हैं। क्योंकि अब ये चीज़ें दोबारा अब आपकी ज़िंदगी में प्रभाव नहीं डालेंगी। ये सारे लोग एक-एक करके आपके जीवन से निकलते जाएँगे। 2025 में इसकी संख्या आपके जीवन में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके के लोग अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्रभाव नहीं डालेंगे। हो सकता है प्रभाव उनका रहे, लेकिन हल्का-फुल्का रहेगा। और जिस तरीके से वो पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे किसी भी लेवल पे, तो वो चीज़ें अब आपके जीवन में नहीं रहेंगी। आप जो भी पहले करते थे उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता था, और आपकी की गई मेहनत हमेशा ही बेकार जाती थी। और कभी-कभी जो सही समय आता था जब चुनाव करने का सही समय आता था, तो सही समय पर सही निर्णय आप नहीं ले पाते थे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती थीं। लेकिन ये सारे जो असमंजस हैं, जितनी भी आपकी ये दुविधाएँ थी, यह बीते समय के साथ अब आपके जीवन से भी निकल रही हैं। अब ये चीज़ें अब आप पर आगे के समय में प्रभाव नहीं डालेंगी। ये बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके अंदर थी, जो अक्सर आप किसी न किसी चीज़ में फँस जाते थे। कभी-कभी जो अंदर की जो इमोशन थे आपको रह-रह के वो आपके ऊपर हावी हो जाते थे। आप चाहे कुछ भी करें, कितना भी किसी को चाहें कि हाँ, हम उनके मसले में ना फँसें या उनकी बात का प्रभाव मेरे जीवन पर ना पड़े, लेकिन अक्सर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि आप फिर से उसी माइंडसेट में चले जाते थे, जैसा वो लोग रखना चाहते थे। तो ये आपके अंदर की भी कुछ कमज़ोरियाँ थी कि वो चीज़ें रह-रह कर आपके ऊपर हावी हो जाती थी, या तो हो सकता है किसी न किसी कारण से आपकी कुछ ऐसी कमियाँ थीं जो रह कर सारी परिस्थितियों को भी बिगाड़ देती थीं। जो आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें दूसरे पर कभी दूसरे के सामने खुल के आएँ, लेकिन वो उसका प्रभाव अचानक ऐसा हो जाता था कि उससे भी कभी-कभी परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ जाती थी। तो अब ये चीज़ें बीते हुए समय के साथ भी आपके साथ जीवन से जा रही हैं।
बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी आपको स्वच्छंदता पसंद थी कि मुझ पर कोई रोक-टोक ना लगाए, मुझे कोई कुछ ना कहे। कहीं न कहीं जो एक फसावट थी लोगों के बीच में, जैसे आप बहुत फँस चुके थे, तो आपको इच्छा होती थी कि मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, लेकिन वो भी आप नहीं समझ पाते थे। तो वह दूसरे रूप में आपके दिलो-दिमाग से निकलता था, वह किसी और फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आता था। तो अब वो चीज़ें अब समय के साथ आपकी जा रही हैं, क्योंकि आप सही चुनाव, सही निर्णय और सही अवलोकन करने में माहिर होंगे कि कब कौन-सी चीज़ें मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, और वह उसका कितना प्रभाव बाहर में दिखना चाहिए। और आप ये भी समझ पाएँगे कि आप किस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। और कौन-सी चीज़ें आपको बंधन लगती हैं, कौन-सी चीज़ें आपके जीवन में रुकावट बन रही हैं, किस तरीके के विचार आपके जीवन में रुकावट बन रहे हैं। किन चीज़ों से आप आज़ाद होना चाहते हैं, कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशानी में डाल रहे हैं, कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो आपको अभी भी कहीं गहरे में आपको बहुत सारी चीज़ों पर आपके प्रभाव छोड़ते हैं। ये वो ऐसे रिश्ते हैं जो उनका दर्द, उनकी जकड़न ऐसी है कि वह दूसरे रिश्तों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इस चीज़ को जब आप परखेंगे, देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी अब आपके जीवन से धीरे-धीरे करके अगले साल में निकल जाएँगी। क्योंकि ये अब बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाली हैं। आपको अवेयरनेस होने वाली है, पूरी तरीके से हर प्रकार की नेगेटिविटी की अवेयरनेस होने वाली है, और इन सारी चीज़ों को आप देख पाएँगे, समझ पाएँगे, और इन सारी चीज़ों को खुद से दूर कर पाएँगे। आप अपनी जो है सेल्फ कहते हैं, अपने को आप देख पाएँगे कि किस तरीके से आप हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसा भाव विचार आपका है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जब ये अवेयरनेस यद आ जा रही है या आ रही होगी आपके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप नए साल में कैरी नहीं करेंगे। बहुत लंबे समय तक वह चीज़ें नए साल में आपके साथ नहीं रहेंगी। ये बीते साल के साथ ही आपकी ये सारी चीज़ें जा रही हैं। आप इनको रिलीज़ कर पाएँगे। आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन करियर में या पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी थी। आपके करियर का, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, और अब वो चीज़ें जो हैं आपके काम नहीं करेंगी, क्योंकि अब आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल भी मिलेगा। एक लंबे समय तक जो आपने स्वास्थ्य भी अपना खराब कर लिया था, या किसी तरीके से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो गया था, तो उसके लिए अब सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से ठीक करना है, कैसे आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, किस चीज़ों में क्या आपको सही करने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई खाने-पीने से संबंधित कुछ चीज़ें हों, जो आप पहले नहीं समझ पाते थे कि ये चीज़ें मेरे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालती हैं, तो वो अब आपको समझ में आएँगी, और आप अपने लिए बेहतर चीज़ों का चुनाव करेंगे। और जो भी करेंगे सब बेहतर होगा, क्योंकि अब आपको ये समझ में आने लगा है कि अम, ये बीते समय के साथ ये सारी चीज़ें, जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी दुर्गुण थे, ये सब आपके निकलते जा रहे हैं। आप लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार आपका समाप्त हो रहा है। आपके किए गए हर चीज़ का फल आपको मिलने वाला है। पहले हर चीज़ की शुरुआत करने में भी आपको 100 बार सोचना पड़ता रहा होगा कि कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे इसकी व्यवस्थाएँ होंगी, या कहीं जाने-आने के बारे में भी आपको न जाने कितनी बार विचार करने पड़ते थे कि जाना सही होगा कि नहीं होगा, वहाँ मेल-जोल बढ़ाना सही होगा कि नहीं होगा। मतलब कि हर चीज़ में कन्फ्यूज़न थी। आप को हर चीज़ में रुकावट महसूस होती थी। सही तरीके से आप फैसले नहीं ले पाते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ कुछ पैसे के कारण, तो कुछ संबंधों के कारण
आपको चीज़ों में कदम पीछे हटाना पड़ता था और आप सही तरीके से दिल खोल कर निर्णय वहाँ नहीं ले पाते थे, तो अब वह चीज़ें आपके साथ आगे आने वाले समय में नहीं होंगी, क्योंकि अब आप सही निर्णय भी ले पाएँगे, सही तरीके से आगे भी बढ़ पाएँगे और जहाँ जो आप सोच रहे हैं उसके लिए सही व्यवस्थाएँ भी आपके जीवन में हो पाएँगी, क्योंकि आप उसके साथ सहज हो जाएँगे और सहज हो जाएँगे, हल्के-फुल्के हो जाएँगे, तो बड़ी आसानी से हर चीज़ आपके जीवन में आती जाएगी और आप उस पर आगे बढ़ते जाएँगे। जो अपॉर्च्युनिटी न मिलने की समस्या थी, क्योंकि कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि आप किस रास्ते पर आगे बढ़ें, आपकी असमंजस की स्थिति थी, आपको कोई हेल्प कहीं से नहीं मिल रही थी। तो ये भी चीज़ें अब आपकी दूर होंगी, ये समय के साथ जा रही हैं, क्योंकि अब आपको नए-नए रास्ते भी मिलेंगे और नई सोच भी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका दिल-दिमाग पूरी तरीके से खुला रहेगा। आप हर चीज़ को समझ पाएँगे। पहले आप किसी अपॉर्च्युनिटी को समझ नहीं पाते थे। तो उस अपॉर्च्युनिटी को समझने के लिए आपके अंदर वह माइंड की पावर डेवलप हो रही है। तो चीज़ों के साथ आप बहुत बेहतर कर पाएँगे। आपको हर चीज़ में ये समझ में आएगा कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, उसका आप बहुत अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे 2 का 4 आप बना सकते हैं। आप मनी बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख लेंगे। कम आमदनी में भी आप अपनी आमदनी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी छोटे से काम शुरुआत करेंगे और आगे चलकर उसको आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसी माइंड की पावर आपको मिल रही है। पहले ये चीज़ की कमी थी आपके अंदर, तो ये कमज़ोरी आपकी दूर हो रही है अब। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को आप समझ पाएँगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ, इसको बहुत प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसमें और भी ज़्यादा लाभ हो सकता है, कैसे इसका विस्तार हो सकता है, कैसे इसको हम लोगों तक या जैसे भी आपका करियर अच्छा लगे आपको, वैसे आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा बनाने की सोच सकते हैं। ये कमज़ोरी आपकी दूर हो रही है, जो थोड़ा-सा नहीं समझ पाते थे पहले। तो कमज़ोरियाँ बीते समय के साथ जा रही हैं आपकी। जो सही फ़ैसला या आप समय पर सही फ़ैसला नहीं ले पाते थे, वह भी कमज़ोरी आपकी अब दूर हो रही है, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से फ़ैसले ले पाएँगे। पहले जो है फ़ैसले तो आप ही को लेना था, लेकिन इतनी सारी पास्ट की चीज़ें आपके फ़ैसलों पर प्रभाव डालती थी कि आप समझ नहीं पाते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे अच्छे-बुरे, जो वो आपके फैसलों पर प्रभाव डालते थे, चाहे वह करियर से संबंधित हो, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह रिलेशन वाइज़ हो। तो हर चीज़ का आपके जब भी आगे कुछ आप फैसला लेने चलते थे, तो वो पास्ट की चीज़ें आप पर बहुत प्रभाव डालती थी। तो वह चीज़ें अब दूर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं। आपकी माइंड की क्लैरिटी इतनी अच्छी हो रही है कि आप समझ पाएँगे कि जो आप फैसला ले रहे हैं, उसको किस तरीके से आप सही साबित कर सकते हैं और कैसे सही समझ के साथ आप, जब आपकी माइंड की क्लैरिटी रहेगी तो दूसरा व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, आप सही हैं। क्योंकि पहले आप खुद पर विश्वास नहीं करते थे। आप पर वो चीज़ें प्रभाव डालती थी जो पहले हो चुकी थी। तो अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब पिछला प्रभाव आपके सोचने समझने पर नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी सोच समझ से काम करेंगे और उसके लिए पूरे श्योर रहेंगे कि मैंने जो कुछ किया है, जो फैसले लिए हैं, वो पूरी तरीके से सही हैं। देखिए यहाँ भी है, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये सारी चीज़ें साफ है और यहाँ जो है ब्लैक है, पास्ट से आ रही हैं चीज़ें, सेम है, लेकिन ये कार्ड कैसा है। तो आपको
सही फैसले लेने में बहुत मदद मिलेगी। पहले आपको मदद नहीं मिलती थी, बहुत लोगों का प्रभाव था, लेकिन अब आप सही फैसले ले पाएँगे। आप शार्प माइंडेड बन रहे हैं, दिमाग आपका बहुत तेज चल रहा है। और बुद्धि शक्ति के साथ कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं? पहले आप महसूस तो करते थे हर चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे ठीक तरीके से, आपकी समझ विकसित नहीं हो पाती थी। चीज़ें आपके सामने रहती थीं, लेकिन आप वो शायद उसको सही तरीके से देख नहीं पाते थे। बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल जाती थी, लेकिन आप उसको सही तरीके से देख नहीं पाते थे कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए भविष्य में जाकर बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अब ये बातें नहीं हैं। अब आप जो है, जो भी अवसर आपके सामने आएँगे या जिस तरीके के लोग सामने आएँगे, जैसी परिस्थितियाँ सामने आएँगी, उसके बारे में स्पष्टता के साथ आप देख भी पाएँगे, समझ भी पाएँगे। ऐसी पावर आपकी डेवलप होती जा रही है और पूरी तरीके से आप इसके अलाइनमेंट में रहेंगे, ये समझ पाएँगे, क्योंकि आपके अंदर की पावर और बाहर की चीज़ें ऐसी एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँगी कि उसके हानि, लाभ और उससे क्या फ़ायदे, नुकसान, सब चीज़ आप पूरी स्पष्टता के साथ देख पाएँगे। कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए हैं, कौन-सी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं और कौन-सी चीज़ें कितनी देर तक आपके साथ जुड़ी रह सकती हैं। ये दूरदृष्टि भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जिसके कारण आपकी बहुत जो है मटेरियल वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक क्लियर विज़न जो है वह पूरी तरीके से आपके सामने आएगा। और मुझे एक ही चीज़ पूरी में घूम फिर के लग रही है कि आपके माइंड की पावर, जब माइंड की क्लियरिटी बढ़ेगी, माइंड की पावर बढ़ेगी, तो हर चीज़ से फाइट करने में, हर चीज़ से निकलने में, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी लोग हों, आप वो बहुत आसानी से ये चीज़ें कर पाएँगे और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो अवसर आएँगे, उसका आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा भी उठा पाएँगे और कम रिसोर्सेज में आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ बना भी सकते हैं। तो जो जितनी भी आपको कमज़ोर करने वाली चीज़ें थीं, जो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही थीं, वह सारी चीज़ें इस बीते समय के साथ आपकी जा रही हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है हर क्षेत्र में आपको। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा आप दुविधाओं में रहते थे, नेगेटिविटी में फँसे रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपने काम भी किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है और बहुत शांति के साथ प्रकृति के साथ आप अलाइनमेंट में भी रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और मैं वास्तव में दिल से आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि जो आपका इतना प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं, मैं आप सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ें आपकी आपसे मिल रही हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिलती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इसी के बहाने किसी का जीवन सुधर रहा है, किसी को कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पा रहा है। तो आपका और हमारा रिश्ता यूँ ही बना रहे हमेशा, ऐसा मैं सोचती हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आपको मुझसे मिलाया और मुझे आपसे मिलाया इस रीडिंग के माध्यम से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का भी, आप सभी का भी। प्रणाम।